हाय गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जो मार्केट में फ्रेशर जो हैं, जो जस्ट आए हैं मार्केट में, वो लोगों को बहुत बार ऐसा होता है कि हैवी लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, इनिशियली कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा होता था। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं या लोगों के मुंह से मैं सुनता हूँ कि यार हम तो ट्रेड कर रहे हैं एंड लॉस ही हो रहा है, लोग बाकी कमा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लॉस कर रहे हैं, लोग कमा रहे हैं? सबसे पहली चीज तो, जब आप मार्केट में आते हैं, आप स्टॉक मार्केट में जब एंट्री लेते हैं, आते ही आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि पहले तो लोग देख के क्या आते हैं, हैवी इंस्टाग्राम पे हो गया, रील्स में आता है, यूट्यूब पे आता है कि मेड 50 लाख रुपीज ऑफ प्रॉफिट इन अ डे, 10 लाख रुपीज प्रॉफिट इन अ डे। वो मेंटालिटी के साथ मार्केट में एंट्री लेते हैं कि यार यहाँ तो हर कोई पैसा बना रहा है, तो हम क्यों ना करें। आप लोग क्या करते हैं, आप अपना 1 लाख का फंड डालते हैं, 10,000 का फंड डालते हैं, 50,000 XYZ फंड डालते हैं एंड आते ही सबसे पहला काम करते हैं, हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। पहले लीवरेजेस मिलती थी। अगर आप 1 लाख रुपए अगर आपने डाले तो आपको इंट्राडे में 20 लाख 30 लाख तक का प्रॉफिट, और 20 लाख 30 लाख तक का आपको लीवरेज मिलता था। 20-30 टाइम्स का लीवरेज मिलता था। तो आप क्या करते हैं, आप 1 लाख रुपए को सीधा सीधा आपने कोई 20 लाख का ट्रेड खड़ा कर दिया, ओवर साइज क्वांटिटी खड़ी कर दी, स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा दिया। लेकिन अब ये चीज सोचो कि अगर आपने 1 लाख रुपए में सिर्फ और सिर्फ आपने वो 1 लाख रुपए तक का ही कोई ट्रेड किया होता, और उसमें समझो आपने फॉर एग्जांपल कोई कंपनी के 100 शेयर परचेस किए होते जिसकी वैल्यूएशन 1,000 रुपए होती, तो अगर वो 1,000 रुपए से 10 रुपए गिरेगा तो आपको 1,000 का लॉस होगा। लेकिन जब आप लिमिट लेते हैं, जब आप ओवर लिमिट लेके काम करते हैं, तो वहीं पे आपको सीधा सीधा 20,000 का नुकसान होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, आपके पास तो लाख रुपए ही पड़े हैं, लेकिन आपने उसको लिमिट लेके 20 लाख का ट्रेड किया है, प्रॉफिट सोच के कि अगर स्टॉक 20 रुपए बढ़ गया तो मैं 20,000 रुपए कमा लूंगा, 30,000 रुपए कमा लूंगा। आप ये मेंटालिटी के साथ ट्रेड करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, ओवर साइजिंग जो लोग करते हैं। पहली चीज, इंट्राडे में काम होता है, नो डाउट। अब तो सेबी ने जो रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए हैं लिवरेजेस को लेके, मार्जिन को लेके, उसकी वजह से जो न्यू फ्रेशर्स आ रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल निवेशक है, उन सबको अब बेनिफिट है। उनके हाथ बन चुके हैं, वो ओवर लिमिट पे काम नहीं कर सकते हैं। एक चीज तो ये है कि इंट्राडे में कोई काम कर भी रहा है अगर, तो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस चाहिए एंड बहुत ही प्रॉपर टारगेट्स चाहिए। सेकंड थिंग, इंट्राडे पे लीवरेज लेके काम नहीं करना है। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट हमेशा इस पर्पस पे होना चाहिए कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए वो लॉन्गर ड्यूरेशन पे होना चाहिए, 3 साल 5 साल। इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं हो गया कि अगर आपने आज परचेस किया तो महीने के अंदर आपके पैसे डबल हो जाएंगे, नहीं होता है। बहुत रैली कोई स्टॉक्स ऐसे हो जाते हैं, बट वो मैन्युपुलेटिव स्टॉक होता है। अगर किसी स्टॉक को कोई नचा सकता है इजीली, कोई उसको रोज 10 टका 20 टका की सर्किट लगा लगा के ऊपर लेके आ पा रहा है, तो ये चीज समझो कि जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वो रोज लोअर सर्किट भी लगा देगा। जब तक अपर सर्किट लग रही है तब तक आप खुश हैं, लेकिन जिस दिन से लोअर सर्किट लगना चालू हो जाएगा, आप अपना स्टॉक नहीं बेच पाएंगे। आईआरसीटीसी का एक एग्जांपल है, जो प्रीवियस 2-3 महीने पहले से जो स्टॉक ने वन साइड रन लिया था, स्टॉक अप्रोक्स 2,500 से 6,400 हो चुका था। लेकिन जब उसका फॉल आया था तो सिंगल डे आईआरसीटीसी 1,600 रुपए गिरा था, अप्रोक्स अप्रोक्स 15 टका 17 टका सिंगल डे का फॉल था। वो स्टॉक के साथ क्या हुआ, जो लोग उसको ट्रैक कर रहे थे, जो लोग बातें बना रहे थे कि स्टॉक रोज भाग रहा है, बट जब उसने फॉल दिया तो जितना उसने प्रोबेबली 2 महीने में रिटर्न दिया था या 1 महीने में रिटर्न दिया था, 10 दिन के अंदर वो सारा का सारा गेन खत्म कर डाला, क्योंकि वो स्टॉक मैनिपुलेट हो रहा था किसी ना किसी के हाथ से। सेकंड थिंग, लॉसेस का दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, जिनको ऑप्शंस के बारे में कुछ नहीं पता, टाइम डीके नहीं पता, थीटा वैल्यू क्या होता है वो नहीं पता, कौन सी स्ट्राइक प्राइस परचेस करनी है वो नहीं पता होता, लेकिन आप एंट्री कर देते हैं। आपने या तो किसी इंस्टाग्राम पे किसी का आपने प्रॉफिट लॉस देख लिया, या आपने टेलीग्राम कोई चैनल ज्वाइन कर दिया, वो टेलीग्राम चैनल पे वो लोग रोज आपको अपडेट देते थे, सुबह से लेकर दोपहर तक 50 कॉल भेज देंगे। अब होता क्या है कि जब वो फर्स्ट कॉल भेजते हैं, ये एक साइकोलॉजी है, जो अगर वो आपको अगर फर्स्ट कॉल भेजते हैं, वो कॉल में अगर टारगेट हिट हो चुका और आपने सिर्फ एक ही लॉट परचेस किया होगा, तो आपको ऐसा होगा कि यार इसमें से मेरे को 1,500 मिले, मेरे पास बैलेंस तो पड़ा था, मैं ज्यादा क्वांटिटी परचेस करता तो प्रोबेबली 1,500 की जगह मैं 10,000 कमा के निकलता, 8,000 कमा के निकलता। अब ये गलती करेंगे आप सेकंड वाले ट्रेड में। सेकंड वाले ट्रेड में आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, चलो लकीली वो प्रॉफिट बुक हो गया उसमें भी। अब थर्ड फोर्थ ट्रेड तक आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे आपके अकाउंट में 50,000 रुपए का बैलेंस फ्री पड़ा है, आप एवरी टाइम पोजीशन में सिर्फ यूज ही 15,000 कर रहे हो। एक काम करते हैं, ये वाले ट्रेड में हम
पूरे के पूरे पैसे डाल देते हैं, हेवीली पोजीशन क्रिएट करके खड़े हो जाते हैं। एंड जब वो थर्ड ट्रेड करेंगे, वो थर्ड ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा। सेकंड थिंग, जब अगर आप एक लॉट में काम कर रहे हैं इनिशियली सीखने वक्त, तो अगर वो 20 पॉइंट 30 पॉइंट निफ्टी नीचे आ जाता है तो वो 1000-1500 का लॉस दिखता है जो वेरिएबल होता है। बट जब आपने वहीं पे 10 लॉट खड़े किए हैं, तो जब तक जिन्होंने आपको कॉल दिया टेलीग्राम पे, उनका अगर वो स्टॉप लॉस 25 पॉइंट नीचे है, 30 पॉइंट नीचे है, और अगर वहां तक जैसे ही नीचे आना चालू हो जाएगा, तब तक आप लोग डर जाएंगे ये चीज को देख के, क्योंकि आपका लॉस तब तक ऑलरेडी 15,000 20,000 पे पहुंच चुका होगा। अ सिंगल ट्रेड जो आपका लॉस करेगा ना, वो 15-20,000 रुपए, वहां पे आपकी पहली चीज या तो हिम्मत टूट जाएगी, या तो आप अग्रेशन में आ जाएंगे। 90% ऑफ द केसेस में ये होता है कि लोग अग्रेसिव हो जाते हैं। लोग क्या करेंगे, यार इस वाले ट्रेड में तो 20,000 का नुकसान हो गया, अब इसको मेरे को कवर करना है। थर्ड पोजीशन या फोर्थ पोजीशन, उसके बाद वाले जो आप ट्रेड करेंगे, वो आप हैवी और क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, एंड धीरे धीरे ये चीजें होते होते आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग मैं सजेस्ट नहीं करता हूं किसी को भी ऑप्शन बाइंग करना। बहुत रिस्की है, बहुत डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ता है। एग्जैक्ट टाइम पे आपको एंट्री चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो ब्रेकआउट ट्रेड्स होते हैं। जब सडन किसी स्टॉक ने एक लेवल ब्रेक किया है, वो ब्रेक करने के बाद एंट्री करना है, आपको इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, बट विद प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ऑप्शन ट्रेड खड़े कर दिए एंड आप उसको ब्रेकआउट नहीं आया, अगर वो साइड बाय साइड ट्रेड में चला गया, मार्केट कहीं मूवमेंट नहीं दे रहा है, तो आपका प्रीमियम डे बाय डे डिके होना चालू हो जाएगा। सो पहली चीज तो ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड करें। अगर आप कर रहे हैं तो मैं कहूंगा एक लॉट से ज्यादा आप काम ना करें। उसको इनिशियली पहले समझे कि किस तरीके से टाइम डीके होता है, किस तरीके से थीटा वर्क करता है, किस तरीके से उसके कैलकुलेशंस निकलते हैं। वो सब चीजें आप अवेयर होने चाहिए, फिर आपको ऑप्शंस में आना है। दूसरी चीज, जो प्रॉफिट आपको इंस्टाग्राम रील्स पे या यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो डाल रहे हैं कि सिंगल डे 25 लाख का प्रॉफिट किया, 20 लाख का प्रॉफिट किया, वो लोग कभी भी अपनी पोजीशंस नहीं दिखाते हैं। अगर आप उनकी पोजीशन साइजिंग देखेंगे ना, क्योंकि आपको हमेशा क्या दिखेगा, क्वांटिटी 0-0 है, प्रॉफिट बुक इन दिस पोजीशन 2.5 लाख रुपए, फिर नीचे वाला ट्रेड होगा प्रॉफिट बुक इस वाले में 5 लाख रुपए। एक रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने मेरे को 15 एक दिन पहले एक भेजा था वीडियो, जिसमें मोरर ट्रेडिंग का दिन था। मोरर ट्रेडिंग के दिन पे जब मार्केट सिर्फ 1 घंटे चला था, तो 1 घंटे में हमने पर्सनली कोई ट्रेड नहीं किए थे, बट उसने मेरे को एक चीज भेजी थी कि जिसमें क्लाइंट का एक इंस्टाग्राम पे कोई ट्रेडर होगा, उसका प्रॉफिट दिखाया था 2.25 लाख रुपए। सो ऐसा था कि लोग इंप्रेस हो जाते कि यार 1 घंटा मार्केट चला, उसमें भी 2.25 लाख रुपए का प्रॉफिट। बट जब हमने उसकी पोजीशन साइजिंग देखी, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 500 लॉट निफ्टी शॉर्ट किया, सॉरी बैंक निफ्टी अपर साइड पे शॉर्ट किया था, एंड नीचे 500 क्वांटिटी शॉर्ट किया था, 500 लॉट, सॉरी नॉट 500 क्वांटिटी। अगर मैं उन सबको अगर कैलकुलेट करता हूं, मार्जिन कैलकुलेट करता हूं, तो वो मार्जिन अप्रोक्स 7 करोड़ रुपए का मार्जिन था। तो अब आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए कि 7 करोड़ रुपए का मार्जिन लगा के 2.25 लाख रुपए का प्रॉफिट उन्होंने दिखाया था। लोग ये नहीं देखते हैं कि पीछे उनका अकाउंट कितना बड़ा है। अगर आप एक चीज समझो कि वो 7-7 करोड़ रुपए तक के मार्जिन यूज करते हैं 2-2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं, आपके अकाउंट में पड़े ही 50,000 है या 1 लाख पड़े या 2 लाख पड़े, आप वो पूरे के पूरे पैसा लगा देते हो उसमें, एंड देन आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा प्रॉफिट डबल हो जाए, मेरा कैपिटल डबल हो जाए। उस तरीके से वर्क नहीं करता है। ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं, तो जो बहुत बड़े ट्रेडर्स रहे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, आज तक के लाइफ के सबसे बड़े बड़े जो ट्रेडर्स रहे, जो इन्वेस्टर्स रहे, अगर उनका आप एवरेज रिटर्न देखोगे सालाना, तो वो अप्रोक्स 40-45% का रिटर्न निकालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो एक सिंपल को अगर मैं 45% या 40% को भी डिवाइड करते तो वो अप्रोक्स महीने का 3 से 4% बैठता है। सो अगर आपके पास अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, एंड अगर आप 4,000 रुपए कंसिस्टेंटली एवरी मंथ प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो आप प्रोबेबली उस लेवल पे आ चुके हो कि जहां वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर्स एंड वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आप उन लेवल तक की ट्रेडिंग कर रहे हो। अब इसमें आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है यार, हमने तो देखिए एक दिन में 15-15 हजार, 20-20 हजार, प्रॉबेबली 15 दिन में अकाउंट डबल किया है। होता है, ट्रेंडिंग मार्केट में सब चीजें होती है। मेन गेम ये नहीं है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, तो मार्केट का गधा घोड़ा हर शेयर भागेगा। लेकिन जब मार्केट नीचे आता है या जब मार्केट साइडवेज में होता है, तब कहाँ ट्रेड करना है, या तब हमको ट्रेड करना है कि नहीं करना है। हमको कितने दिन के लिए चुप करके बैठ जाना है, जब तक हमको मार्केट उस वापस डायरेक्शन में नहीं मिलता। करंट सिचुएशन जो मार्केट की चल रही है, एज ऑफ नाउ मार्केट एक नो ट्रेड जोन में ही घूम रहा है। अगर कोई कॉल भी बाय कर रहा है, कोई पुट भी बाय कर रहा है, कोई भी ऑप्शन बाइंग कर रहा है ना, दोनों के दोनों साइड लोग इस टाइम पे लॉसेस कर रहे हैं।
यहाँ पे ऑप्शन शॉर्टिंग काम आती है, लेकिन ऑप्शन शॉर्टिंग का अगेन मार्जिन बड़ा हो जाता है। मतलब आपको ये चीज अब समझनी है कि ऑप्शन बाइंग सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे होता है। ट्रेडिंग आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको उतना डिसिप्लिन से बैठना है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिया ना, आप एवरी मंथ उसमें से लाख लाख रुपए कमाना चालू करके, नहीं हो पाएगा। प्रोबेबली एक दो ट्रेड आपके वैसे हो जाएंगे, फिर आप हो जाएंगे फ्री और आपका दिमाग ये चलना चालू हो जाएगा कि यार अब तो मैं जो भी ट्रेड कर रहा हूँ ना मार्केट में, लाइक आई एम दी गॉड, मैं जो कर रहा हूँ अब तो फिर परफेक्ट ही होना है सब। एंड जब उसमें से आपके लॉसेस होते हैं तो आप फिर अग्रेशन में आ जाते हैं, अग्रेशन में आप अपना पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। सो ट्रेडिंग को जो लोग रेगुलर बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, सबसे पहली चीज तो ये है कि ऐसा कहीं पे भी रूल नहीं लिखा हुआ है कि मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है तुमको मार्केट खुलते सीधा ट्रेड करना है, नहीं। मार्केट हमेशा वॉलेटाइल होता है 9:15 से लेके 10 बजे, स्टार्टिंग के 45 मिनट्स। एंड अगर एक दिन ट्रेड नहीं किया, 2 दिन ट्रेड नहीं किया, कुछ नहीं समझ आ रहा है, हो सकता है प्रोबेबली शायद आप अपना प्रॉफिट उस दिन का मिस कर दें। लेकिन आप ये चीज सोचें कि अगर आपको ट्रेड ही नहीं मिल रहा है, आप जबरदस्ती ट्रेड करने की ट्राई कर रहे हैं, तो आप अपना कैपिटल वाइप आउट कर देंगे, आप लॉसेस में निकलेंगे। सो बेटर है 2 दिन मैं ट्रेड ना करूं, क्योंकि वो 2 दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो प्रॉफिट नहीं मिलता है तो ठीक है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। मैं पर्सनली मंथली जो ट्रेड्स करता हूं, एवरेज में मंथ में 5 to 7 ट्रेड्स करता हूं, जब तक मेरे को प्रॉफिट या जब तक सॉरी मेरे को ट्रेड्स प्रॉपर नहीं मिलते हैं, प्रॉपर मेरे ब्रेकआउट रेंज पे नहीं आता, तब तक मैं नहीं करता हूं। एंड जब जब मैं पर्सनल लेवल की बात करूं, जब जब मैंने भी अग्रेशन पे और मार्केट को डायरेक्शन लेस जब मार्केट होता है मैंने ट्रेड किया है, मैंने भी लॉसेस उठाए हैं। सो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इमोशंस आपको निकाल देने हैं बाहर ट्रेडिंग करते वक्त। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग दोनों बहुत ही अलग चीज है। सेकंड थिंग, अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी साइजिंग क्या रहेगी। मतलब आपके पास अगर 1 लाख का अकाउंट है तो उसमें से आप कितने पैसे ऑप्शंस के लिए यूज करोगे या ट्रेडिंग के लिए टिपिकली यूज करोगे। सो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इतने टाइम में, कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं तो आप सिंगल कोई भी ऑप्शन का ट्रेड कर रहे हैं, उसमें 20% से ऊपर की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख का अकाउंट है तो आप 20,000 से ऊपर का ऑप्शन का ट्रेड नहीं खड़े कर सकते। एंड देन टू वो अगर 20,000 रुपीज का आप जो आपने ट्रेड किया है, उसका अगर 20% डाउन, मतलब 4,000 4,500 तक का लॉस आ जाता तो आपको वहां पे वो पोजीशन कर देनी पड़ेगी क्लोज। क्योंकि ऑप्शंस में एवरेजिंग करना, आपने कोई प्रीमियम 100 रुपए पे परचेस किया, वो गिर के 80 हो गया, आपने 80 पे फिर एवरेज किया, वो गिर के 60 हो गया, आपने 60 पे फिर एवरेज किया। ऑप्शंस में एवरेजिंग नहीं की जाती है। ऑप्शंस में एवरेजिंग करना मतलब मौत को दावत देना, वैसी वाली बात हो गई। सो पहली चीज, ट्राई टू अवॉइड ऑप्शन ट्रेडिंग। सेकंड थिंग, स्विंग ट्रेड्स कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सो दूसरे लोगों के प्रॉफिट को लेके इन्फ्लुएंस होके आप इंस्टाग्राम देख के 10 चीजें और देख के आप अपने हार्ड अर्न मनी मार्केट में ब्लाइंडली मत डालें। क्योंकि उनके पास जो पोर्टफोलियोज पड़े हैं, उनके पास जो पीछे बैकअप पड़ा है, वो आपको दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं है। वो लोग बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर है, लेकिन उनको पता है कि अगर उनका आज 10 लाख का लॉस भी हो जाता है तो उनके पास पीछे 10 करोड़ का फंड पड़ा है उसको कवर करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख पड़े, 1 लाख में से आपने अगर 50,000 पे वाइप आउट कर दिए, तो बाकी 50,000 अपने दो हाथों से आप करेंगे, क्योंकि तब आप अग्रेसिव ट्रेड कर रहे होंगे। सो बेस्ट चीज ये है कि अ, अपने आप की अपने पोजीशन के लिए आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाएं। ट्राई करें कि पहले मार्केट में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग करना, ऑप्शंस में कर रहे हैं अगर, तो एक लॉट से ज्यादा पोजीशन नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं बेटर आप पहले पेपर ट्रेड करें। आप 10 दिन 15 दिन 1 महीना पेन पेपर लेके ट्रेड ट्रेड करें कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। आपने अगर आज कोई ऑप्शन 100 पे परचेज किया, आपके हिसाब से निफ्टी अगर आज ऊपर जा रहा है, तो आपके पास जब तक एक पेपर पे ऐसे 15 20 25 ट्रेड राइट नहीं जाते हैं, तब तक आप एक भी रुपया मार्केट में ना डालें, ऑप्शंस में टिपिकली ना डालें। क्योंकि स्पेशली यार मेरे को ऑप्शंस के लिए इस बात इसलिए बार बार करनी पड़ रही है, क्योंकि रिसेंटली जो 10-12 दिन से मार्केट चल रहा है, जो साइड बाय साइड मार्केट चल रहा है, तो जो कॉल खरीद रहे हैं वो भी लॉस कर रहे हैं, जो पुट खरीद रहे हैं वो भी लॉस कर रहे हैं। सो जब डायरेक्शनलेस मार्केट होता है, जब मार्केट की कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है, तब हमको ट्रेड नहीं करना है। आप मंथली 3-4% अगर ट्रेडिंग से अपने कैपिटल का रिटर्न निकाल देते हैं तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। अब वो मेंटालिटी से मार्केट में मत आइए कि लोगों के आपने जो प्रॉफिट देखे हैं वो प्रॉफिट देख के आप सीधा सीधा मार्केट में आ जाता है कि मैं भी महीने के लाखों रुपए कमाना चालू कर दूंगा, वैसा नहीं होगा। सो आई होप कि आप लोगों को ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, मार्जिन के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत एक क्लियर व्यू आ चुका होगा, किस तरीके से खुद को डिसिप्लिन करना है वो आपको एक चीज समझ आ चुकी होगी।
सो आज के लिए इतना ही गाइस, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं और मोटिवेटेड हो जाऊँ ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, ज़्यादा मार्केट अपडेट्स देने के लिए। एंड साथ ही साथ टेलीग्राम पे मैं एक चैनल बना रहा हूँ, उस पे मैं रेगुलर मार्केट अपडेट्स दूंगा। उसमें कोई कॉल्स नहीं देने वाला मैं कि आप ये परचेस करें या ये सेल करें, वो वाला नहीं होगा कॉल कुछ भी। मार्केट आउटलुक होगा, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबली निफ्टी के मंडे मार्केट ओपन होता है तो क्या जोन्स हो सकता है, कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिन पे हम उसको इन्वेस्टमेंट पे या स्विंग ट्रेडिंग पे कर सकते हैं। ऑप्शन की ट्रेड उसमें फिलहाल मैं नहीं डालने वाला कुछ भी। सो वो आपको मैं नंबर ये वीडियो के एंड में डाल दूंगा, कौन से नंबर पे, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब वहां से मेरे को ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डाल देता हूँ, अगर किसी को कुछ भी काम है मार्केट रिगार्डिंग, कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज मेरे को पूछ सकते हैं। एंड प्लीज कमेंट कीजिए कुछ, अगर आपको कुछ डाउट है, आपको किसी और चीज पे वीडियो चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाने का ट्राई करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।